चलिए आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हम लोग ग्राफ वगैरह ड्रा करेंगे कि ग्राफ वगैरह क्या थे उसके। तो वहाँ पर हम लोग फार्मूले वगैरह निकाले थे, उनके वेरिएशन वगैरह देखे थे। रेट कांस्टेंट का फार्मूला, हाफ लाइफ के फार्मूले थे। अब हम लोग उसके ग्राफ देखते हैं क्या है। तो हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ वगैरह हम लोग बनाना सीखेंगे कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ थे वैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। हमको एक ग्राफ ड्रा करना है, दैट इज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम। देखिए किसका ग्राफ ड्रा करना है। y एक्सिस पे हम लोग किसका वेरिएशन देखेंगे, दैट इज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड x एक्सिस पे किसका वेरिएशन देखेंगे, टाइम का, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगा। अच्छा एक चीज ये बताइए, टाइम बढ़ा रहे हैं, यहाँ 0 से शुरू हो रहा, धीरे धीरे इस साइड टाइम बढ़ेगा। टाइम के साथ जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा। तो जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पक्का क्या है, घटेगा। ये तो श्योर है कि जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो रिएक्शन क्या थी, ए से बी, शुरुआत में कंसंट्रेशन ए नॉट होता है, यहाँ पर 0। टाइम t इक्वल टू टी पर ए नॉट माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखते हैं x। तो जैसे से टाइम शुरुआत में ए नॉट था, टाइम बीत रहा, कितना हो गया, ए नॉट माइनस एक्स। यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। इसका तो ये तो श्योर हो गए कि इधर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा। अब ग्राफ कैसा आएगा हमको ये देखना है कि कैसे घटेगा, उसका वेरिएशन क्या होगा। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फार्मूला था, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी। ये रिलेशन हम लोग डिराइव किए थे। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी। चलिए जरा इसका यूज करते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग देखते हैं कि टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा। अच्छा ये बताइए, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, टाइम को 0 पुट कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के इंटू टाइम की जगह पर क्या रख दो, 0। तो ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के इंटू 0, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, ठीक है। और किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1। किसी का भी पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। यानी इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 1। तो केवल क्या बचा, ए नॉट, दैट इज इक्वल टू ए नॉट। तो देखिए एक चीज क्या मिल गई आपको यहाँ से कि टाइम t इज इक्वल टू 0 है। जब टाइम 0 है तो उस समय जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो कितना है, ए नॉट होना भी चाहिए। 0 पे कंसंट्रेशन कितना होता है, ए नॉट, ठीक है। फार्मूले से भी हम लोग उसको सॉल्व कर लिए कि 0 पे कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, ठीक है। अच्छा इधर ग्राफ में देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, क्या ये पॉइंट है, क्योंकि इस साइड ये टाइम क्या है, 0। फिर टाइम धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा।
तो ये पॉइंट क्या है, टाइम t इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किधर है, इस साइड, इस लाइन पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना है, A0। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है A0 और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी A0। ग्राफ में देखिए यहाँ पर हमको है टाइम t इक्वल टू 0 पर जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो A0 है। 0 पॉइंट ये है, दिस इज द टाइम 0, और इस पॉइंट पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना है, A0। अच्छा, इसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा क्या कंसंट्रेशन कुछ घटना शुरू होगा, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटेगा। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और निकालते हैं हम लोग। टाइम t इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, जब t टेंड टू इनफाइनाइट हो, इस पे देख लेते हैं। 0 पे होगा, इनफाइनाइट पे देख लो। तो जब यहाँ पर हम इनफाइनाइट रखेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A0 e पावर माइनस k इंटू इनफाइनाइट, माइनस k इंटू इनफाइनाइट। इसको लिख सकते हैं A0 e पावर माइनस k इंटू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इनफाइनाइट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट, दैट इज माइनस e पावर इनफाइनाइट। ये e पावर माइनस इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर में ले आओ तो इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू A0 अपॉन, जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस। ये e पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, e पावर प्लस इनफाइनाइट, और e पावर इनफाइनाइट दैट इज टेंड टू इनफाइनाइट। किसी भी नंबर पावर इनफाइनाइट, अगर e की वैल्यू होती है 1.7, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा नंबर है और उसका पावर इनफाइनाइट कर रहे हैं, 1 से बड़े नंबर को पावर इनफाइनाइट, तो किसकी, उसकी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करती है, इनफाइनाइट। तो e पावर इनफाइनाइट टेंड टू इनफाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। A0 अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और किसी नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं, इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, इसका तो कोई वही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अनंत, पता नहीं कौन सा नंबर है, कितना बड़ा है। तो जब किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू टेंड करेगी 0 की तरफ, इसकी वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमको लोगों को मिल गया कि कंसंट्रेशन ऑफ A टेंड टू 0। टेंड टू मतलब लगभग क्लोज टू 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, जब t टेंड टू इनफाइनाइट होगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टेंड टू 0। अच्छा, इनफाइनाइट कहाँ पर है, अगर इनफाइनाइट की बात करें तो टाइम t इनफाइनाइट क्या है, इधर बढ़ रहा, इधर कहीं जाके क्या होगा, टाइम इनफाइनाइट, यहाँ पर टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट। और जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो रिएक्टेंट घटकर कहाँ की तरफ आ जाएगा, 0 की तरफ। रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 10 to 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, लगभग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो A0 से घट के कितना हो जाएगा, 0। लेकिन 0 कब होगा, इनफाइनाइट पे, जब टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और देखिए वेरिएशन कैसा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी डिक्रीज तो करेगा, लेकिन कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली। कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। और यहां पर जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाएगा, 10 to 0, इनफाइनाइट पे 10 to 0। तो देखिए ये वेरिएशन है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद टाइम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली। कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली। और जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, जब टाइम t टेंड टू इनफाइनाइट होगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A0 से घट के कहां पहुंच जाएगा, 0। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान दें, यहीं पर अगर यहीं पर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाएं, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ था, देखिए दोनों में डिफरेंस देखते रहिए कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग ड्रा किए थे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ये ग्राफ यहां भी डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, लेकिन डिक्रीज कैसे हो रहा था? लीनियर ग्राफ आ रहा था। अगर आपको याद हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए वर्सेस टी का जो ग्राफ था दैट इज द लीनियर वेरिएशन। जीरो ऑर्डर ग्राफ ये है, दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये वाला ग्राफ किसका है? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ग्राफ का फर्स्ट ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए और टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, जीरो ऑर्डर के लिए ए और टी का ग्राफ दैट इज द लीनियर वेरिएशन। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा, ग्राफ दे देंगे आपको, ग्राफ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर। अगर लीनियर वेरी कर रहा है ग्राफ ए और टी का, किसका ग्राफ ध्यान दे, ये जरूर देखना पड़ेगा कि एक्सिस पे क्या है। अगर कंसंट्रेशन ए और टी का ग्राफ लीनियर डिक्रीज होगा तो जीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन ए और टी का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, ग्राफ है दिस इज द ए वर्सेस टी का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको ड्रा करिए, फिर हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। इसी में ये वाला ग्राफ हटा सकते हैं, ये तो आपके पास पहले से ड्रा है जीरो ऑर्डर का। और एक पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियली। कैसे डिक्रीज होगा? दैट इज द एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखिए, लिखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन reactant concentration for first order reaction, reactant concentration is exponentially decreasing with time. For first order reaction, reactant concentration is exponentially decreased with time. तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होगा, दैट इज द एक्सपोनेंशियली। इसको ड्रा करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे, इसका ln ले लीजिए दोनों साइड में, इसका ln वगैरह लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको ड्रा करते हैं फिर देखते हैं।
चलिए देखिए, अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी, ठीक है। दोनों साइड का अगर ln ले तो क्या हो जाएगा इस साइड, दैट इज द ln ए, ln कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको एक टर्म ले लीजिए, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, इसको बी, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा ln ए बी का। यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग ln ए बी का, और ln ए बी का फार्मूला क्या होता है, पहले भी लिखवा चुके हैं आपको, ln ए इंटू बी इज इक्वल टू, इंटू होता है तो कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन, दैट इज इक्वल टू ln ए प्लस ln बी। अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है तो उनके बीच कौन सा साइन आता है, प्लस में। यहाँ पर भी इसको अलग अलग मान लो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो ln a इंटू बी का फार्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू ln a नॉट प्लस ln b की जगह पर क्या लिखेंगे, e पावर माइनस के टी। देख लीजिए इसको, ln a इज इक्वल टू, जब इधर ln लेंगे तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ln a इंटू बी, और ln a इंटू बी क्या होता है, ln a प्लस ln b, तो दिस इज द ln a नॉट प्लस ln e पावर माइनस के टी। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ln a इज इक्वल टू ln a नॉट, अच्छा इधर देखिए ln e पावर माइनस के टी है, ये माइनस के टी बाहर आ जाएगा, फार्मूला था ln a पावर b, तो जो b होता क्या होता, बाहर हो जाता है, जो चीज यहाँ पावर में होती है वो ln के बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से माइनस के टी बाहर आएगा, तो दैट इज माइनस के टी, क्या बचा केवल ln e। इस टर्म को देखिएगा, ln e पावर माइनस के टी है, यहाँ से माइनस के टी बाहर आएगा तो क्या, ये यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के टी, और केवल कौन सा टर्म बचेगा, दैट इज ln e। और ln e की वैल्यू क्या होती है, 1, ln e की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 1, तो एक फार्मूला बन गया आपका, ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। जरा इस फार्मूले को देखिए, ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ ड्रा करना है हमको, हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे ln a और टाइम t का, ln a का वेरिएशन टाइम t के साथ, दोनों में ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वो a का वेरिएशन t के साथ है, अब a की जगह हम पूरा क्या लेंगे, ln a का वेरिएशन, दैट इज द ln a। तो देखिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, y एक्सिस पे लिए है ln a और x एक्सिस पे ले रहे हैं टाइम t, y एक्सिस पे ln a और x एक्सिस पे टाइम t, ठीक है। देखिए y एक्सिस पे पूरा क्या ले रहे हैं, ये दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस पे पूरा क्या लिया हमने ln a, तो इस टर्म को कहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, y एक्सिस पर, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं y से, दैट इज इक्वल टू y। x एक्सिस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, t से, x पे क्या ले रहे हैं t, तो यहाँ पर जो t है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू
माइनस mx, और यहाँ पर क्या लिखते हैं c, क्योंकि ए नॉट अगर हमने इनिशियल कोई भी रिएक्शन है वो करवाई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमने जो ले लिया वही चलता रहेगा। जैसे हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट की 5 मोलर से, तो ये कंसंट्रेशन तो फिक्स है, ए नॉट क्या कर दिया हमने, फिक्स, तो ये टर्म भी क्या आ गया, फिक्स। हमको वेरी करना है टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगा। टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, अब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन कैसे डिक्रीज होगा। तो देखिए यहां से अगर ln A का वेरिएशन टाइम के साथ देख रहे हैं, ln A टाइम के साथ कौन सी लाइन बन रही है, y = c माइनस mx, y = c माइनस mx, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक जैसी इक्वेशन है। इसका मतलब जो ग्राफ इस लाइन का होगा उसी वही ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, और स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, इसी तरह स्लोप ये नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू अगर कंपेयर करें तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -m की वैल्यू क्या हो रही है, -k, तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, दैट इज -k, इसी तरह स्लोप, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, दैट इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब c, दैट इज c, और c की वैल्यू कंपेयर करिए, c = ln A0, तो जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ln A0। देखिए ये जो ग्राफ है आपका आया है, ये किसका वेरिएशन है, ln A वर्सेज t का। टाइम के साथ ln A का वेरिएशन कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों ग्राफ। अगर अभी इससे पहले जो हम लोग ग्राफ बनाए थे वो आपके पास बना हुआ है, आपको नहीं बनाना है, कि A का वेरिएशन टाइम के साथ, वो कैसा वेरिएशन था, एक्सपोनेंशियल। टाइम के साथ ए का वेरिएशन टाइम के साथ, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। लेकिन देखिए इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, टाइम तो सेम एक्सिस है, ए की जगह पर क्या लिख दिया, ln A का, ए की रिप्लेस किया ln A से, अब वेरिएशन इसका कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के साथ रिएक्टेंट का वेरिएशन पूछा जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के साथ रिएक्टेंट का वेरिएशन, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। लेकिन टाइम के साथ ln A का वेरिएशन पूछे तो दैट इज द लीनियर डिक्रीजिंग। ये भी डिक्रीज होगा, लेकिन कैसे डिक्रीज होगा, लीनियर। इसका वेरिएशन एक्सपोनेंशियल, इसका वेरिएशन क्या है, लीनियर। तो यहां पर जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज द लीनियर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है और यहाँ पर कौन सा ग्राफ है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान रखने हैं आपको। ये ग्राफ क्या बता रहा है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ln ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, इसी ग्राफ को आप ln A की जगह log A और टाइम में भी ड्रा कर सकते हैं। ln A की जगह हम लोग क्या लिख दें, log A एंड टाइम में, उसमें भी बहुत आसानी से ड्रा हो सकता है। तो इसको नोट करके यहाँ पर log A करके ड्रा करिए, देखिए क्या वेरिएशन आता है। log A के साथ देखिए इसका वेरिएशन, क्या वेरिएशन होगा। वेरिएशन सेम ही होगा, क्या चीज चेंज होगी आपको ये नोटिस करना है कि अगर यहाँ पर ln A की जगह log A आ जाए तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी इस ग्राफ में।
सीधा इसको रिएक्शन थी, इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन का ln लिया, ln लेने के बाद इसको कंपेयर किया, ln a ये वाला टर्म y एक्सिस पे है तो इसको रिप्लेस कर दिया y से, t कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो t को रिप्लेस किया x से। ये चीज क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को लिखते हैं c से, तो y इज इक्वल टू c माइनस mx। और हमको ये पता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन होगी, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। m इज द स्लोप, स्लोप नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो इंटरसेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अब इसी को हमको ln a की जगह पर log a में ड्रा करना है ग्राफ, ln a की जगह पर log a में ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा। देखिए केवल क्या चेंज होगा, यहाँ से इक्वेशन है उसका ln लिया, ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब ln को किस में कन्वर्ट करना है, log में, ln को कन्वर्ट करना है log a में। तो अगर हम लोग log के साथ इसका ग्राफ ड्रा करें तो देखिए ln a को लिख सकते हैं 2.303 इंटू log a, ये फार्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं पहले, फार्मूला हमने बताया ln x की जगह पर आ जाएगा 2.303 इंटू log x, वही फार्मूला है। ln को log में कन्वर्ट किया, किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2.303। यहाँ पर भी ln a नॉट है, इसको log में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 इंटू log a नॉट। अब ये क्या है, ln e पावर माइनस kt, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें ये तो पावर माइनस kt बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस kt, और ln e की वैल्यू क्या थी, 1, पहले हम लोग लिख चुके थे। ln e पावर माइनस kt, ये माइनस kt बाहर आएगा, ln e की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे बस केवल इस log a को एक साइड रखिए, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करो। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, log a, ये क्या आ जाएगा, log a। यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, केवल क्या बचेगा, log a नॉट, log a नॉट माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा kt अपान 2.303, इसको अलग कर लिया हमने, kt अपान 2.303 है, k अपान 2.303 को अलग कर लिया इंटू t, ठीक है। तो k अपान 2.303 इंटू t। देखिए अब जो ग्राफ ड्रा करना है आपको, केवल हम यहाँ पर चेंज जो करेंगे, इस ln की जगह पर बस इस ln की जगह पर आपको आपकी जो ग्राफ ड्रा करना है वो log का, ln a वर्सेस t का था, अब log a वर्सेस t का। देखिए ग्राफ क्या सेम ग्राफ रहेगा, क्योंकि log a कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो log a को किससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पर क्या लिख दो, y इज इक्वल टू t कौन से एक्सिस पर है, x, तो t की जगह पर क्या हो जाएगा, x माइनस ये चीज हो जाएगी m, और log a नॉट कांस्टेंट है c माइनस mx। यही तो पहले भी आया था जब ln में ग्राफ ड्रा किए थे, यही ग्राफ तो पहले भी था, y इक्वल टू c माइनस mx। बस देखिए दोनों में चेंज क्या हुआ, बिल्कुल ग्राफ सेम रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, केवल चेंज क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप की वैल्यू इस बार चेंज हो जाएगी। इस बार स्लोप कितना हो जाएगा, पिछली बार ये टर्म नहीं था 2.303, केवल स्लोप क्या आया था, माइनस के, इस बार स्लोप कितना आ गया, कंपेयर करेंगे, t तो x हो गया, ये माइनस m की वैल्यू क्या आई, माइनस के अपान 2.303, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के अपान
303। यानी जो चेंज हुआ यहाँ पर वो क्या चेंज हुआ, केवल स्लोप, और स्लोप क्या आ जाएगा -k/2.303। स्लोप क्या हो गया -k/2.303, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा log a0, इंटरसेप्ट log a0। यानी जो स्लोप होगा लॉग के वाले ग्राफ का जो स्लोप, दैट इज इक्वल टू -k/2.303, और इंटरसेप्ट पहले ln a0 था, अब ln की जगह पर लॉग का ग्राफ आ गया तो क्या हो जाएगा log a0। तो बस ये चेंज हुआ, ln a और t, log a एंड t दोनों में ग्राफ का नेचर सेम है, मतलब ग्राफ सेम आएगा, ठीक है। केवल जो चेंज होगा ये इंटरसेप्ट, वहां पर ln a0 था अब log a0, वहां पर ln a0 था अब log a0 लिख रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप। स्लोप जो था, जब ln का ग्राफ होता है तो यहां पर केवल -k होता है, जब log के साथ ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्लोप आ जाएगा -k/2.303, स्लोप के -k/2.303। तो ये ग्राफ आपके देखिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। 3 ग्राफ हमने ड्रा किया है, a वर्सेस t का, ln a वर्सेस t का, एंड log a वर्सेस t का। ये तीनों ग्राफ आप ड्रा करिए, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो तीनों ग्राफ में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि कौन कौन से ग्राफ हैं आपके। देखिए पहला ग्राफ जो था, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेज T, जो पहला ग्राफ हम लोग ड्रा किए थे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेज T, इसका ग्राफ क्या आया था, दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जो दूसरा ग्राफ हम लोग ड्रा किए हैं, दैट इज इक्वल टू ln a एंड t का, बिटवीन ln a एंड t। और ये ग्राफ कैसा आ रहा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और स्लोप इसकी क्या थी, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -k, ठीक है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप पे जरूर ध्यान रखिएगा। स्लोप क्या थी -k, और नेचर कैसा है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। और तीसरा ग्राफ है log a वर्सेस t का, स्लोप क्या हो जाएगा -k/2.303, -k/2.303, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा log a0। ये 3 ग्राफ ड्रा किए हम लोगों ने, a वर्सेस t, ln वर्सेस t एंड log a वर्सेस t। चलिए अब अगर हम लोग हाफ लाइफ का देखें, हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ड्रा करें। एक ग्राफ ड्रा करना है हमको, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन।
देखिए जो ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज हाफ लाइफ टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करना शुरू कर दें, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कैसे चेंज होती है। तो आपको पता ही है इसका फार्मूला क्या था, टी हाफ का फार्मूला दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपान के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ 0.693 अपान के। इसका मतलब क्या, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, कहीं भी ये फार्मूले में टर्म आ रहा है, ए नॉट का टर्म फार्मूले में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब पहले ही आपको बताए थे हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होती है, इंडिपेंडेंट। यानी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज भी कर दो, हमने कहा कि शुरुआत में जब इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर है, हाफ लाइफ कुछ ये है, हाफ लाइफ यहाँ पर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन हाफ लाइफ तो चेंज ही नहीं होगी, हाफ लाइफ तो चेंज होनी नहीं है, हाफ लाइफ यही रहेगी। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन और बढ़ाया, हाफ लाइफ तब भी चेंज नहीं होगी। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे लेकिन हाफ लाइफ चेंज होगी नहीं, हाफ लाइफ क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ का वेरिएशन देखेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट लाइन, क्योंकि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसे हम लोग एक ग्राफ और ड्रा कर सकते हैं कि रेट का वेरिएशन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, सॉरी रेट का वेरिएशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद रेट वेरिएशन विद रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ रेट का वेरिएशन क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग जब डिराइव कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिएगा वहां पर हमने फार्मूला लिखा था, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल स्टार्टिंग में डेरिवेशन देखिए, यहीं से हम लोग जब रेट का पूरा फार्मूला लिखे थे तो ये फार्मूला रिलेशन आ रहा था, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस अब आपको आर और ए का बीच में ग्राफ ड्रा करना है, आर एंड ए के बीच में। आर कौन सी एक्सिस पे, वाई, तो इसको किससे रिप्लेस कर दो, वाई से। ए कौन से एक्सिस पर, एक्स है, तो इसको किससे लिख दो, एक्स से। और यहाँ पर एम, तो वाई इज इक्वल टू क्या लाइन आ जाएगी, एम एक्स। कौन सी लाइन आएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है दिस इज द वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। और स्लोप एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के के बराबर। तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू के। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, के। तो रेट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ रेट कैसे वेरी करेगा, तो क्या इसका ग्राफ क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये तो वही क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू के, और इसके बीच में ग्राफ ड्रा कर लिए हम लोग कि रेट का वेरिएशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसकी जगह पर इसका फार्मूला हम लोग निकाले थे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट
ई पावर माइनस के टी। ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए। ए की जगह पर लिख सकते हैं ए नॉट ई पावर माइनस के टी, आर इज इक्वल टू के ए नॉट ई पावर माइनस के टी। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन आ गई, आर इज इक्वल टू के ए नॉट ई पावर माइनस के टी, ई पावर माइनस के टी। अब देखिए हमको एक ग्राफ ड्रा करना है। एक ग्राफ हम लोग और ड्रा कर सकते हैं कि रेट वर्सेस टाइम, रेट का वेरिएशन टाइम के साथ। यहाँ पर तो रेट का वेरिएशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ है, यहाँ पर रेट का वेरिएशन किसके साथ देख रहे हैं? टाइम के साथ। टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग टाइम को जीरो ले लें, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दे, जीरो पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर इज इक्वल टू के ए नॉट ई पावर माइनस के इंटू जीरो, और माइनस के इंटू जीरो क्या होगा? जीरो, माइनस के इंटू जीरो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? के ए नॉट ई पावर जीरो, और ई पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1। अभी हम लोग लिखे थे थोड़ी देर पहले। तो ई पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज के ए नॉट, आर इज इक्वल टू के ए नॉट। यानी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर रेट क्या होगा? के ए नॉट। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर रेट की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू मान लेते हैं, दैट इज के ए नॉट। ग्राफ ड्रा करना है, एक वैल्यू मान लिया हमने कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर रेट क्या है? ये वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? के ए नॉट। अच्छा, अगर टाइम इनफाइनाइट टेंड करे, टी टेंड टू इनफाइनाइट, फिर से वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो रेट इज इक्वल टू के ए नॉट ई पावर माइनस के इंटू इनफाइनाइट, माइनस के इंटू ई पावर इनफाइनाइट। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे थे ई पावर माइनस के इनफाइनाइट, ये ई पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में लिखेंगे इसको, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो के ए नॉट माइनस इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पर दिस इज द के ए नॉट ई पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करेंगे तो किसकी तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ। इसका मतलब रेट की वैल्यू टेंड टू जीरो, आर इज टेंड टू जीरो। आर टेंड टू जीरो। तो देखिए जब जीरो पर है तो रेट की वैल्यू क्या हो गई? ये। और जब इनफाइनाइट टाइम बढ़ना शुरू हुआ, इनफाइनाइट पहुंच गया, तो रेट कितना हो गया? 10 to 0, लगभग कितना हो जाएगा? 0। और वेरिएशन क्या बता सकते हैं कि रेट का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा वेरिएशन होगा? दैट इज एक्सपोनेंशियल। कैसा वेरिएशन दिख रहा है? दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा? इसका वेरिएशन क्या होगा? दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। रेट टाइम के साथ घटेगा। जब टाइम जीरो है तो रेट की वैल्यू के ए नॉट, टाइम इनफाइनाइट है तो रेट की वैल्यू क्या हो गई? 10 to 0। तो टाइम के साथ रेट घटेगा, और यहां से बता रही इक्वेशन कि कैसा वेरिएशन होगा उसका? एक्सपोनेंशियल। तो वेरिएशन ऑफ रेट वर्सेस टाइम इज द एक्सपोनेंशियल। तो देखिए ये ग्राफ है आपके जिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जहाँ पर डिफरेंट वेरिएशन देखे गए हैं आप, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। लगभग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सारा पार्ट कवर हो चुका है आपका। जो फार्मूले वगैरह थे वो डिराइव हो चुके हैं, ग्राफ वाला पार्ट भी हम लोगों का कवर हो चुका है। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट बहुत हो गया है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे। आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिवाइज कर लीजिएगा, ग्राफ, इसके फार्मूले वगैरह। फार्मूले में जो 2 फार्मूले बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट के और हाफ लाइफ का, वो दोनों याद रख लीजिएगा। अगले टर्न पे हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और कुछ कॉन्सेप्ट जो इसमें रह गए होंगे कवर कर लेंगे हम लोग थोड़े बहुत, लेकिन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए इस पर। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग किसके टर्म में लिखे हैं, सीधा कंसंट्रेशन के टर्म में। अभी तो और आगे है, उसको चेंज करेंगे दूसरे उसमें, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही होता है, कंसंट्रेशन वाला, और ये पार्ट मैक्सिमम खत्म हो चुका हम लोगों का। तो इसके आगे हम लोग अगले टर्म में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।